जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विश्व की सबसे पुरानी, सबसे विशाल, सबसे विस्तृत सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज उसी सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, धौलावीरा के बारे में। देखिए, धौलावीरा जो है, इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बात आप समझ लें कि जो सिंधु सभ्यता है बड़ी डिटेल में आप लोगों को दी गई है, और उसको पूरा प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जहां पर आपको सिंधु सभ्यता से बनने वाले हर जरूरी प्रश्न मिल जाएंगे। आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो धौलावीरा नामक स्थल है, ये गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? ये स्थल कहाँ का है? तो गुजरात राज्य का है। ये याद रखिएगा कि गुजरात को पहले क्या कहा जाता था? सौराष्ट्र कहा जाता था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, सौराष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, पुराना नाम सौराष्ट्र था और नया नाम जो है वो गुजरात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जिला है जिसे भचाऊ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भचाऊ। ठीक है, तो भचाऊ नाम का जिला है, और इस जिले के उत्तर में एक द्वीप है, खादिर द्वीप। ठीक है, इस जिले में एक द्वीप है जिसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है खादिर द्वीप। तो कभी भी आपसे कहता है ये जो किस द्वीप पर धौलावीरा मिला है, तो खादिर द्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तरी हिस्से से यानी खादिर द्वीप के उत्तर से ये जो धौलावीरा नाम का स्थल है ये पाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, गुजरात में भचाऊ है, खादिर द्वीप है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। वर्तमान समय में हम लोग क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। और इसी कच्छ खाड़ी में ये भी याद रखिएगा साथ में कि इसी कच्छ की खाड़ी में एक जिला है जिसे आपका कच्छ और भुज, दो जिले हैं। तो भुज में जो है बड़ा जबरदस्त भूकंप आया था एक बार, याद रखिएगा, वर्ष 2000 के आसपास की घटना है ये। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है वहां से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा नामक स्थल है। और इसकी जो खोज है दोस्तों वो किसने की है? तो जगपति जोशी, यानी इनको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जोशी जी ने की थी इसकी खोज। ठीक है, कि कब खोजा था, स्थान का वर्ष क्या था? तो 1967-68। क्या हो जाएगा? 67-68। ये जो है ज्यादातर क्वेश्चन जोड़े में आता है, तो आप लोग इसको जोड़े में ही याद करेंगे कि 1967-68 में जो गुजरात है, गुजरात में जो जिला है जिसे क्या कहते हैं? भचाऊ। भचाऊ जिले के में एक द्वीप है जिसे खादिर द्वीप कहा जाता है। खादिर द्वीप के उत्तरी भाग से क्या मिला है? तो वहां से हमको जो है धौलावीरा के साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये मिला भले 1967 और 68 में है, लेकिन इसकी जो खोज है, इसकी जो उत्खनन का कार्य है दोस्तों, उत्खनन का मतलब उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से उसको खोदना, खोजना, उससे कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, कौन से हथियार प्राप्त हुए हैं, तो ये कार्य जो है दोस्तों ये काफी बाद में हुआ। ये जाकर 1900 कह सकते हैं 1990 में इस काम को शुरू किया गया। यानी उत्खनन का जो काम है दोस्तों ये किस वर्ष किया गया? तो 1990 में। तो उत्खनन का काम 1990 में हुआ है, लेकिन स्थल कब खोजा गया है? तो 1967-68 में इस स्थल को खोजा गया है। ये एक ऐसा नगर था दोस्तों, याद रखिएगा, जो 3 भाग में बटा था। पूरे के पूरे नगर जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, पुरानी वीडियो में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या पाया कि जितने भी नगर थे वो 2 भागों में बटे थे। कौन कौन से 2 भाग थे? तो एक हिस्सा था जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी टीला। क्या था? एक तो पूर्वी टीला था, और दूसरा कौन सा हिस्सा था? तो पश्चिमी टीला। एक जिसे पूर्वी टीला कहा जाता है, और दूसरा जो टीला था वो क्या था? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो है वो ढलान पर होता था और वो कवर्ड नहीं होता था, यानी चार दीवारी जो है उसमें नहीं होती थी। तो पूर्वी टीला कैसा होता था? ये बिना जो है चार दीवारी का होता था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो पूर्वी टीला था, यहाँ पर समाज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो रहा करते थे। जबकि आपका जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले पे जो सामंत वर्ग रहता था, जो समाज के धनाढ्य वर्ग रहते थे, बड़े उद्योगपति रहते थे, तो पश्चिमी टीले में उन सारे लोगों को रहने की इजाजत थी। एक फिल्म भी आई थी मोहनजोदारो,
जब आप मोहनजोदारो को देखेंगे तो उसमें जो ऋतिक रोशन जो कि अभिनेता हैं, उन्होंने क्या किया, वो जो है यहाँ से जो छोटा आदमी था, यानी जो निचला तबका का आदमी था, जो कह सकते हैं पूर्वी टीले का आदमी था, उसको जो है पश्चिमी जो है टीले में जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये जो है बहुत ही वीआईपी कंडीशन के जो लोग होते थे, ऊंचे जो है कंडीशन में जो समाज के मजबूत वर्ग के लोग होते थे वो रहते थे। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये नगर जो है 3 भागों में बटा था। अब 3 भाग का मतलब होता है कि इसका पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है, इसके बीच में एक और टीला मिल गया है। अब वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने इसको एक नाम दे दिया, उन्होंने कहा कि इसका नाम है मध्यमा टीला। क्या हो जाएगा, तो मध्यमा टीला। तो याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर ऐसा है जो 3 भागों में बटा है, 3 पार्टों में डिवाइड है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मध्यमा टीला। ठीक है, यहाँ जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला, इन दोनों के बीच में एक स्टेडियम मिला है। ये भी याद रखिएगा कि एक स्टेडियम की जो खोज है वो कहाँ से की गई है, तो स्टेडियम जो है साथियों वो कहाँ से मिला है, वो आपको स्टेडियम का पता जो है वो कहाँ से चलता है, तो वो पता चलता है मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच से। तो साथियों ये चीज याद रखिएगा कि ये नगर 3 भागों में बटा था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला। और मध्यमा टीला जो है वो मध्यमा टीला और पश्चिमी टीले के बीच में एक स्टेडियम पाया गया है। स्टेडियम जहां पर लोग सुबह शाम में घूमने टहलने के लिए जाया करते थे, रनिंग करते थे, या फिर तरह तरह की जो क्रीडाएं हैं या खेल कूद है उसके लिए एक स्टेडियम बाकायदा यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहां से एक नेम प्लेट पाया गया है। क्या मिला है, तो नेम प्लेट मिला है। ठीक है, नेम प्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो अपने उसके आवास के बाहर लिख देता है कि डॉक्टर मनोज खत्री, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी एक नेम प्लेट पाया गया है। सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सैंधव स्थल है जहां से एक नेम प्लेट की प्राप्ति हुई है, तो वो कौन सी जगह है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। ये जो नेम प्लेट है इसमें ये पता चला है कि 10 अक्षर हैं, यानी 10 अक्षरों का पता चला है, लेकिन क्या लिखा है इसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस समय की जो लिपि होती थी वो चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, और उसमें चित्र बने होते थे, तो हम लोग उनकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 10 अक्षरों की एक नेम प्लेट भी प्राप्त हुई है, इस लाइन पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा नगर था जिसका 30% भाग, कितना, 30% भाग जो है वो उसमें कह सकते हैं जल था। 30% भाग ऐसा था जिसमें जल था। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 6 बड़े तालाब मिले हैं, 6 बड़े तालाब मिले हैं और 2 नहरें मिली हैं। कितने क्षेत्रफल पर, तो एक तो ये टोटल जो है ये 60% क्षेत्र ऐसा है दोस्तों जहां से 6 बड़े तालाब मिले हैं और 2 नहरें मिली हैं। यहाँ होता क्या था कि जब बरसात होती थी दोस्तों, तो बरसात में जो नालियां हैं उनको जो है लेके आते थे, घर से नालियां निकलती थी, छोटी नालियां होती थी, ये आगे जाकर बड़े नालों में मिलती थी। ये बड़े नाले आगे लेकर जाते थे और जो तालाब है, बरसात का जितना पानी है वो सारा का सारा जाकर कहाँ स्टोर हो जाता था, वो पूरा का पूरा जो है तालाब में स्टोर होता था। जब तालाबों में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती थी तो उनको इन नहरों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्नत जल प्रबंधन, इस लाइन को स्टार बनाकर लिखिएगा, ये बड़ी खास बात है कि उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य यानी पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो दोस्तों कहाँ से मिली है, तो वो हमको प्राप्त हुई है कहाँ से, ये जगह, ये चीज हमको मिलती है कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, तो धौलावीरा पर एक बार सरसरे तौर पर ध्यान से दीजिएगा। सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है, कहाँ पर है, तो गुजरात में। गुजरात का पुराना नाम क्या है, तो सौराष्ट्र हो जाएगा। किस जिले से, तो भचाऊ जिले से। किस द्वीप पर, तो ये कह सकते हैं भचाऊ जिले के उत्तर में ऊपर की तरफ जब देखा जाएगा तो खादिर नाम का द्वीप है। कच्छ की खाड़ी ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है। जगपति जोशी ने इसको खोजा था, यानी जेपी जोशी ने खोजा था। कब खोजा था, तो 67-68 यानी 1967-68 में खोजा था। लेकिन उत्खनन का काम कब किया गया दोस्तों, तो 1990 में। और ये कितने पार्ट में बटा है, तो ये नगर कुल 3 पार्ट में बटा है। एक हिस्सा पूर्वी टीला कहलाता है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी टीला कहलाता है, और बीच में एक और टीला मिल गया है जिसको कहा गया है मध्यमा टीला। ये जो मध्यमा टीला है और जो पश्चिमी टीला है इसके बीच से स्टेडियम प्राप्त हुआ है।
साथ ही साथ एक नेम प्लेट मिली है। यहाँ से जो नेम प्लेट है उसमें 10 अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या लिखा है इसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नगर था यहाँ पर 30% भाग ऐसा है जहाँ पर तालाब और नहरें, आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, जिनमें से तालाबों की संख्या कितनी है तो 6 तालाब पाए गए हैं, और नहरों की बात करता है तो 2 नहरें मिली हैं। और इन नहरों से ये पता चलता है और तालाबों से ये पता चलता है कि जब बरसात होती थी तो सारा पानी जो है वो तालाब में आता था, और जब तालाब भी फुल हो जाते थे यानी भर जाते थे, ओवरफ्लो होता था, तो उस पानी को नहरों के माध्यम से निकाल दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो नहरों की ये जो है जल की निकासी की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है दोस्तों वो कहाँ से मिलती है तो धौलावीरा से। साथियों ये तो थी हम लोगों की धौलावीरा की बात। अब हम लोग एक दूसरा नगर जिसको कहा जाता है बनावली, बनावली पर बात करते हैं। चलिए साथियों, हम लोगों ने हेडिंग डाल दी है बनावली। अब देखिए बनावली क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए जो आपका धौलावीरा था, धौलावीरा पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है तो सतलज नदी के किनारे है। अब दूसरा जो नगर है वो है बनावली। बनावली जो है साथियों ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। अब हरियाणा याद रखिएगा कि हरियाणा में स्थित स्थल है, ठीक है। और आपको पता है कि हरियाणा बड़ा पुराना राज्य है। कारण क्या है कि चाहे आप युद्धों की अगर बात करें तो तराइन का पहला युद्ध हरियाणा में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हरियाणा में हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध हरियाणा में हुआ, पानीपत का पहला युद्ध हरियाणा में, पानीपत का दूसरा युद्ध हरियाणा में, पानीपत का तीसरा युद्ध हरियाणा में। साथ ही साथ जो महाभारत है, महाभारत जो हुआ था यानी कुरुक्षेत्र नाम का जो स्थान है वो कहाँ है? हरियाणा। तो हरियाणा में बड़ी मारपीट हुई थी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। हरियाणा का ये नगर जिसे हम बनावली कहते हैं, बनावली जो है वो हरियाणा में है। और अगर जिला पूछा जाए दोस्तों तो हरियाणा में एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं हिसार। क्या है? हिसार। तो हरियाणा का जो हिसार जिला है वहां से ये सभ्यता प्राप्त हुई है, यानी इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इस स्थल की जो खोज की है एक इतिहासविद हैं जिनका नाम है R.S. बिष्ट। क्या नाम हो जाएगा? तो जो R.S. बिष्ट हैं इन्होंने इसको खोजा है, ठीक है। R.S. बिष्ट ने किस स्थल की खोज की है तो बनावली नामक स्थल की खोज की है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा किस वर्ष में की है तो इसकी खोज जो है दोस्तों वो वर्ष 1973 में हुई है, 1973 में हुई है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो धौलावीरा है वहां से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं पाई गई है, यानी जल निकासी कैसी थी यहाँ की? अव्यवस्थित थी, व्यवस्थित नहीं थी। क्या थी? अव्यवस्थित थी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि पूछा जाए कहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था पाई गई पानी की निकासी की तो धौलावीरा से। कहाँ पर खराब व्यवस्था पाई गई है पानी के निकलने की तो वो कहाँ से मिला है? बनावली से। इसके अलावा देखिएगा यहाँ से अच्छी किस्म का मतलब बहुत अच्छी जो है वैरायटी के, अच्छी किस्म के जो जौ हैं, जौ के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो पहली फसल भी कौन सी थी? पहली फसल, ये जो पहली फसल है वो कौन थी? पहली फसल हो जाती है जौ। ये चीज याद रखिएगा कि पहली फसल कौन सी है तो जौ। मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज को उगाया था तो जौ हो जाएगा। पहला जानवर जिसे मनुष्य ने जो है वो क्या कहते हैं पालतू बनाया था तो कुत्ता हो जाएगा। पहला मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो कह सकते हैं जो धातु थी वो कौन थी तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन था तो अमीबा था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि अच्छी किस्म के जो जौ प्राप्त हुए हैं, जौ जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो बनावली से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कह सकते हैं कि मिट्टी के जो है हल मिले हैं, ठीक है। मिट्टी का बना हल पाया गया है। तो मिट्टी का बना हल जो है वो कहाँ से मिला है तो मिट्टी का बना हुआ हल जो है कई सारे पाए गए हैं, एक नहीं कई सारे मिले हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। ये चीज कहाँ पर मिलती है हमको तो ये भी हमको प्राप्त होती है कहाँ पर? सैंधव सभ्यता में, आपका बनावली के अंदर। साथियों आशा कर रहे हैं कि दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको समझ में आया होगा, पढ़ाने की शैली भी आपने पसंद की होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है अपने चैनल से जोड़ें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जीएस है इसको इससे आसान तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है। कहानी की तरह एक एक चीज़ और हर वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप लगा रखी है।
आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन कोर्स आप लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिस जो है 72 75 12 90 52। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।